औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बुनियादी अरकान हैं शहादत और नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, बुनियादी तौर पर ये 5 पिलर कहे जाते हैं इस्लाम के। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है कि बिल्डिंग में सिर्फ पिलर नहीं होते, बिल्डिंग में दीवारें भी होती हैं, छत भी होती है, दरवाजे भी होते हैं, तब मुकम्मल मकान बनता है। तो कुल दीन नहीं कह सकते हम इन 5 चीज़ों को। दीन बहुत वसी है, लेकिन हाँ उस दीन के अंदर इन 5 चीज़ों की अपनी अहमियत है जो बहुत ज़्यादा है। तो इनको इसलिए पिलर कहा जाता है कि पूरी जो इमारत है ये इन 5 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। बिल्डिंग बहुत वसी है, इसके कोई कंप्लीट बिल्डिंग नहीं कह सकते। खाली अगर हम पिलर खड़े कर दें और उसमें ना दीवारें उठाएं ना छत डालें तो ज़ाहिर है कि कोई भी इंसान उसको घर नहीं कह सकता, घर से ताबीर नहीं किया जा सकता। घर मुकम्मल तभी होगा जब सारी चीज़ें हों, है ना। इस्लाम एक इमारत है, उसकी कुछ बुनियादें हैं, दीवारें हैं, उसकी छत है, उसके दरवाजे हैं। उसकी जो बुनियाद है वो है वॉट, WHAT वॉट, क्या है, ये दीन की बुनियाद है। और क्यों, वाई, ये उसकी दीवार है। और कैसे, ये उसकी छत है। इसका इतलाक़ हर चीज़ पर होगा। नमाज पर अलग से इतलाक़ होगा, रोज़े पे अलग इतलाक़ होगा, जो इकॉनमी है, इकोनॉमिक्स, इक़्तिसादियात, उस पर भी इसका इतलाक़ होगा। हर ज़िंदगी के शोबे में ये एक गोल्डन रूल है, बेहतरीन उसूल है। अगर हम इसको सीख लें, ये पूरी ज़िंदगी पर मुहित है। पूरी ज़िंदगी के हर मसले को अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारी सोच बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। दीन का मिजाज ही है। हम अगर इसको केस स्टडी के तौर पर नमाज को लें तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा, बुनियाद किसी चीज़ की जब हम सोचेंगे तो हम कहेंगे क्या बुनियाद है। तो नमाज क्या है, नमाज की बुनियाद है, नमाज क्या है, नमाज क्यों है, ये उसकी दीवारें हैं। तो बुनियादों के ऊपर तो खड़ी होती है। जब हमारे समझ में ये बात आ गई कि वो नमाज है क्या, तो अब हम इस पर गौर करेंगे कि क्यों पढ़नी चाहिए नमाज, क्यों, वाई शुड वी ऑफर नमाज। जब ये समझ में आ जाएगा वाई, तो तीसरे नंबर पे जाकर ये होता है हाउ। तो फिर नमाज अगर ज़रूरी समझ में आ गया क्यों है, तो फिर कैसे पढ़ी जाए नमाज, बेस्ट वे क्या है नमाज पढ़ने का। ठीक है। हम एज ए होल पूरी सोसाइटी क्या गड़बड़ करती है अपने बच्चों के साथ, ना उसे व्हाट समझाते हैं, ना उसे वाई समझाते हैं, हाउ समझाने लगते हैं डायरेक्ट। जब वो 6-7 साल का हुआ, बेटे ऐसे नमाज, ऐसे वज़ू करो, ऐसे नियत बांधो, ऐसे खड़े हो, पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ऐसे झुक जाओ, फिर ऐसे खड़े हो जाओ। हम हाउ समझाना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, बिना फाउंडेशन के, बिना दीवारों के छत डाल रहे हैं। बिल्डिंग रुकेगी, सवाल ही नहीं होता। दुनिया की ऐसी कोई बिल्डिंग आपने देखी ना जिसकी दीवारें हों, ना जिसकी वो फाउंडेशन हो, सीधी छत पड़ गई हो हवा में छत पड़ तो देगा, हम डालते हैं। हमारी सोसाइटी ये छत खूब डालने में एक्सपर्ट है। फिर हम शिकायत करते हैं बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, इतना कहते हैं नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा। इसे अगर हमने व्हाट समझाया होता, उसको अगर हमने वाई समझाया होता, तो हाउ समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये खुद समझ लेता हाउ। हमने वो स्किप कर दिया ना। ये ज़िंदगी में कभी भी नमाज की अहमियत को समझ ही नहीं पाएगा, ये नमाज की असल रूह को समझ ही नहीं पाएगा, बिकॉज वी हैड नेवर ट्राइड। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजल व करम हो
जो हर बंदे के साथ होता है जो भी रुजू करता है उसकी तरफ, और ये बच्चा जो है बड़े होकर खुद रुजू करे और ख़ुद इसके दिमाग में क्वेश्चन आए कि क्यों है, क्यों पढ़ूँ नमाज में। मैं तो नहीं पढ़ता किसी ये कहने से पहले, मैं समझूंगा कि क्यों पढ़नी चाहिए। नमाज है क्या, असल में नमाज है क्या इन डेप्थ, ये ख़ुद सवाल करे अपने आप से और फिर अपने सवालों के जवाब ढूंढे और उसको वो जवाब मिल जाए बफज़्ल ताला, फिर उसके समझ में आए वाह, now I could understand, now I understood what is namaz, now I must offer namaz because I know what is namaz and I know why we should offer namaz। अब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हाउ तो समझ लेगा वो। तो बुनियादी तौर पर एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग एक्टिव पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी टू ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइव्स। आप कि इंशाल्लाह ताला आगे शादियां होंगी, बच्चे होंगे, उनकी तरबियत आप करोगे। तो मैं उस नज़रिए से आपको समझाना चाहता हूं कि ये गलती आप मत करिएगा जो पीछे की जनरेशन करती चली आ रही है। उस स्टेज के आने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जानते हो क्या है। आप पहले व्हाट जानते हो, फिर आप वाई जानो, ताकि आप अपने बच्चे को पहले व्हाट समझा सको, फिर वाई समझा सको, फिर हाउ समझाना। दिस इज़ द गोल्डन रूल। इसको बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट है दुनिया का इस टाइम, अभी जो जिंदा साइकोलॉजिस्ट है उसमें नंबर 1 उसको आंका जाता है, साइमन सिनेक नाम है उसका। कभी फुर्सत हो तो पढ़िएगा, देखिएगा, उसकी किताबें भी आती हैं, बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उसने इसको कहा है गोल्डन रूल, जबकि जब वो बता रहा था इस गोल्डन रूल को तो मैं कह रहा था ये तो इस्लाम का रूल है। बदकिस्मती हमारी कि हम इस्लाम के दाई होने के बावजूद इस रूल को जानते नहीं हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो मुसलमान भी नहीं है और ये इस्लाम के उस गोल्डन रूल को समझा रहा है हमें कि दिस इज़ गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस नुक्ता नज़र से सबसे पहले नमाज क्या है, व्हाट हमें डिस्कस करना है। अगर नमाज के ताल्लुक़ से हमें दोबारा से बात करनी है तो फिर वही तरीका होगा जो हमारा पहले था कि नमाज है क्या, व्हाट इज़ नमाज। तो आप ये सभी जानते हो कि नमाज एक ताबूदी उमूर है जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की रिमेम्बरेंस, उसका ज़िक्र, उसकी याद दहानी करते हैं। लेकिन इन डेप्थ व्हाट इज़ नमाज, जिसको हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। बहुत मशहूर हदीस है, ऑलमोस्ट आपने सभी लोगों ने सैकड़ों बार सुनी होगी, लेकिन बदकिस्मती से हम इस पर गौर नहीं करते। हम बस तबर्रुक के तौर पर एक चीज़ को सुन लेते हैं और बता देते हैं दूसरे को, हम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते कि कैसे है मेराज। चीज़ तो जब ही करवाएंगे ना जब हमें समझ में आ जाएगा मेराज जैसे। तो बेसिकली नमाज जो है वो मेराज किस तरह से है मोमिनीन के लिए, इसका इशारा हदीस में मिलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, आपको मालूम है मेराज नमाज जो है वो तोहफ़े के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। और वो पूरे खुद से सुने होंगे आपने कि पहले 1000 नमाज़ें थीं और फिर 500 हुई और 500 से फिर 100 हुई और फिर अलग अलग नबियों ने कहा कि इतना नहीं प्रैक्टिकली हो पाएगा। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि वो जो रिवायतें हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं या ऑथेंटिक नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है। बहरहाल ये बात कन्फर्म है कि ये तोहफ़े के तौर पर दी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के टाइम पर। ठीक है, ये तो सब जानते हैं हम। तो अगर तोहफ़े के तौर पर दी गई है और तोहफ़े का नाम दिया गया है मेराज को मैं जानता हूँ क्या होती है। वो सफ़र होता है उस रूहानी और मानवी दुनिया का सफ़र जिसको हमारी ये हैवानी आँख नहीं देखती, उसके सफ़र को मेराज कहते हैं। वो जो चीज़ें गैब में हैं, अल्लाह तबारक तआला के इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है, उन चीज़ों का मुशाहिदा मेराज कहलाती है। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जिसको हम मेराज हकीकी से ताबीर करते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। इसको अगर हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी तफसील हमें मिलती है हज़रत अली के अक़वाल में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो यानी कि इससे गोया हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मेरी बात समझने के लिए अली के चैनल से आओ, समझ में आएगा। इस चैनल को इख्तियार नहीं करोगे तो इसका कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। सर पटक के बाहर ही इसकी दीवारों पर दम तोड़ दोगे। गोया हमारी और आपकी हैसियत नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे तरीन अक़वाल को समझ सकें। हमें कोई एक्सप्लेनर चाहिए, हमें कोई तफसील करने वाला चाहिए, हमें कोई मुफस्सिर चाहिए उन अक़वाल के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं।
तो हुजूर खुद ही एलानिया तौर पर इस बात को हमें बताया गया कि मेरी अक़वाल का मुफस्सिर अली है। ये दरवाज़ा है, इसके थ्रू आओगे, इस इल्म के शहर में रसाई हासिल हो जाएगी। इसको इख्तियार नहीं करोगे तो अटकलबाजी तो कर लोगे, लेकिन इल्म को नहीं पहुंच पाओगे। तो बहरहाल मुख्तसरन हज़रत अली के अक़वाल में जब हम इसको देखते हैं तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये नमाज दरअसल याद दहानी है इंसान की ज़िंदगी की तख्लीक़ से लेकर आलम जन्नत तक। जैसे अहले हुनूद हमारे बरादरान वतन एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं जिसके को हम अक्सर सुनते रहते हैं, इंसान के 7 जन्म होते हैं। उस रिवायत को समझ में आने के बाद समझने के बाद में ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो 7 जन्म हैं, हमारे यहाँ भी हैं। इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है 7 जन्म का, लेकिन फ़र्क के साथ। वो फ़र्क ये है कि दूसरे मज़ाहिब में 7 जन्म और 7 बर्थ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये जन्म साइक्लिक हैं। इसी दुनिया के अंदर बार बार जन्म लेता रहता है इंसान, और 7 बार जन्म लेने के बाद में उसका असल मरहला आता है कि वो उसको मोक्ष प्राप्ति हुई या नहीं हुई। मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई तो आत्मा दुनिया में भटकती रहेगी। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं भाई इस्लाम के अंदर भी 7 जन्म है, लेकिन साइक्लिक नहीं है, लीनियर है। इस्लाम भी 7 जन्म को सपोर्ट करता है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी 7 जन्म है, लेकिन 7 जन्म साइक्लिक नहीं है, वो लीनियर है, यानी वो रिवर्स होकर नहीं आते, वो बस एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं। डिफरेंट फेसेस हैं, एक लाइफ, फिर उसके बाद में दूसरी लाइफ स्टार्ट हो गई, फिर तीसरा जन्म हो गया तो तीसरा जन्म के बाद में तीसरी ज़िंदगी चालू हो गई, फिर चौथा जन्म हो गया, चौथे ज़िंदगी चालू हो गई। इस तरह से वो लीनियर है, वो लौट कर नहीं आता। तो नमाज हमें उन 7 जन्मों को याद दिलाती है। उस तफसील के बाद बहरहाल मैं वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा सकील हो जाती है, फिर वो मैं आपको आसान करने की कोशिश करूंगा अपने अल्फाज में जो भी मैंने समझा है। तो उसमें जो तफसील बयान हुई है वो कुछ इस तरह से उसका मफहूम है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क़ फरमाया मट्टी से। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने आदम को मट्टी से बनाया और जिन्नों को आग से बनाया। फिर आदम का पुतला बनाने के बाद में उसमें अपनी रूह फूंकी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। सही है ना। तो वो जो ये सारे वाक़यात हो रहे हैं ये आलम खल्क़ कहलाती है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं आलम खल्क़। जिस वक्त इंसान खल्क़ हुआ, प्रोड्यूस हुआ, वो एक ज़िंदगी थी। कितनी बड़ी थी, कितनी मुख्तसर थी, ये मैं और आप रिकॉल नहीं कर सकते। हमारे जो अज़हान हैं वो ये तयन करने से कासिर हैं वो लाइफ क्या थी। और इसमें भी अल्लाह तबारक तआला की यकीनन मसलहत है पोशीदा के वो हमारे जहनों से डिलीट कर दी गई है इंफॉर्मेशन, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस बहरहाल एक आलम खल्क़ है, कितना बड़ा है कितना छोटा है हमें इससे कोई बहस नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला खुद इरशाद फरमाता है कि फिर हमने आदम को और हव्वा को जन्नत में ठहरा दिया। तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा और उनकी निस्बत से हम सब लोग, क्योंकि उन्हीं की जिस्म से पैदा हैं तमाम पूरी इंसानियत, तो वो जो लाइफ थी जन्नत के अंदर वो आलम जन्ना, ये दूसरा फेज़ हुआ। आलम खल्क़ से निकल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए। और जन्नत में कितने वक्फे रहे, कितना टाइम गुजरा, इख्तिसार के साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया है। और उससे हमें टाइम का हमें तयन नहीं होता ना, उसकी ज़रूरत है। बहरहाल वो एक दूसरा जन्म था आदम का, इंसान का। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, या यूँ कहें हम सब को, दुनिया में भेज दिया, माँ के रहम में भेजा। तो वो 9 महीने का, हम बताया कि 9 महीने का ऑलमोस्ट पीरियड है, वो तीसरी ज़िंदगी है, वो तीसरा फेज़ है, वो आलम जन्नत नहीं है। उस ज़िंदगी से अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें इस दुनिया में लाया, फिर हमारी ये वाली ज़िंदगी शुरू हुई। ये चौथा फेज़ है ज़िंदगी का जिसमें हम आज बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। हम अपने चौथे फेज़ में चल रहे हैं। इसके बाद हम सबको मौत आएगी, और मौत ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन है, वो ख़ात्मा नहीं है हमारा। वो एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में जाना है। जैसे पीछे के फेजेज़
बतदरीज आए हैं। हम फील इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे अभी एक्सपीरियंस में आ रहा है, इससे पहले वाले एक्सपीरियंसेस हमारे वहम उसमें नहीं है, याददाश्त में नहीं है, हालांकि वो भी इसी तरह के ट्रांजिशन है। तो एक ट्रांजिशन यहाँ भी होने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग अपने अगले मरहले में पहुँचने वाले हैं। वो हमारी 5वीं ज़िंदगी होगी, जिसको हम कहते हैं आलम बरज़ख। और उसके 2 डिवीज़न हैं, लीन और सिजीन। आमाल के एतबार से इंसान को या तो लीन में ले जाया जाता है अगर वो नेक है तो, और अगर बद है तो उसको सिजीन में। ये फ़ैसला होता है मरने के बाद में, वो कितनी देर का होता है फ़ैसला और कितना लंबा टाइम लगता है, कब्र में होता है। ये सारी डिटेल तो मरने के बाद ही एग्जैक्टली हमें पता चलेगी, लेकिन जितना हमें पता चलता है हदीस मुबारका से और असहाब के अक़वाल से, तो वो यही है कि कब्र में उसका फ़ैसला होगा कि लीन में जाना है या सिज्जीन में जाना है। फिर खैर आलम बरज़ख स्टार्ट हो गई हमारी 5वां फेज़ लाइफ का। वो आलम बरज़ख जब तक भी चलेगी, फिर अल्लाह ताला इरादा फरमाएगा तमाम लोगों को जमा करने का, जिसको हम महशर से ताबीर करते हैं। वो 5वीं लाइफ होगी जो बरज़ख के बाद आएगी। कब आएगी अल्लाह भी तो जानता है। महशर कितना बड़ा होगा, कितने लाख साल का होगा, ये नहीं जानते। वो एक ज़िंदगी है, उसकी अपनी मुश्किलात हैं, हम सब लोग जानते हैं। उस दिन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का अर्श का साया होगा जिस खुश नसीब को भी हासिल हो जाए, वरना बाकी लोगों के लिए वो खौफनाक तरीन दिन होगा। तो वो 6ठा आ गया, बरज़ख 5वां, ये 4था, बरज़ख 5वां, 6ठा हश्र महशर। और वो जितना भी लंबा चलेगा उसके बाद में फ़ैसला होगा मेरा और आपका कि हमारा जो 7वां जन्म है, 7वीं जो ज़िंदगी है, वो जन्नत है या खुदा ना ख्वास्ता खुदा ना ख्वास्ता खुदा ना ख्वास्ता दोज़ख है। जिसका भी होगा वो 7वां ही होगा। जन्नत होगा तो 7वां होगा, दोज़ख होगा तो 7वां होगा। स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। ये लास्ट एक्ट था, कंप्लीट हुआ। अब जो जहाँ रहते रहो, जीते रहो। तो इस तरह से ये भी 7 जन्म है। तो हज़रत अली की उस रिवायत से ये पता चलता है कि नमाज जो है वो इन 7 जन्मों का रिमेम्बरेंस है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो उस रिवायत के एतबार से ज़ाहिर होती हैं, वो ये कि जब इंसान पहला सजदा करता है रकत के बाद में, तो उस रिवायत के एतबार से वो आलम खल्क़ को याद करने का सिंबल है। हज़रत ने फरमाया कि जब तुम पहला सजदा करो तो सोचो कि तुम इसी मिट्टी से बनाए गए हो जिस पर तुम नाक रगड़ रहे हो। तुम्हें तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ताला चाहता है यहाँ तुम अपनी हैसियत और अपनी वक़्त याद रखो। मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा सीना तान के निकलने की बात नहीं है, ज़्यादा आसमान को लाते मत मारो। तुम्हारी एक हैसियत है, उसमें लिमिट में रहो। तो गोया मैं कभी किसी तकब्बुर का शिकार ना हूँ, ये खुदा चाहता है मुझे। इसलिए 5 बार वो नाक रगड़वाता है कि देखो इस मिट्टी से बने हो, जिस मिट्टी को तुम अब अपने कपड़ों पर भी गवारा नहीं करते, ज़रा मिट्टी लग जाए तो फ़ौरन झाड़ देते हो, इसी मिट्टी से पैदा हुए हो आप, इससे ज़्यादा मत कूदो। जब उस सजदे से हम सर उठाते हैं तो हज़रत अली ने फरमाया कि जब तुम सजदे से सर उठाओ तो सोचो गोया तुम दुनिया में भेज दिए गए हो, तख्लीक़ हुई तुम्हारी, दुनिया में भेज दिए गए। दुनिया में आने के बाद में तुमसे गुनाह हुए हैं, क्योंकि यही 7 फेजेज़ में से सिर्फ यही एक फ़ेज़ ऐसा है जिसके अंदर आज़ादी अमल हासिल है इंसान को। इसके अलावा 3 फेजेज़ इससे पीछे हैं और 3 फेजेज़ इसके आगे हैं, बिल्कुल बीच में हैं हम लोग। और इस बीच के फ़ेज़ की खासियतें हैं कुछ, और वो खासियतें ये हैं कि सिर्फ इसके अंदर हम आज़ाद हैं अमल करने के लिए, अच्छा करें या बुरा करें। ना इससे पिछले 3 फेजेज़ में हम आज़ाद थे, ना इसके बाद आज़ाद होंगे। उसमें सारा इख्तियार अल्लाह ताला अपने दस्ते मुबारक में ले लेगा कि अब जुम्बिश भी नहीं कर सकते। जो करना था, जो तुम्हें फ्रीडम मिला था, वो चौथे ज़िंदगी में मिला था जिसको दुनिया कहा जाता है, वहाँ तुम्हें चेक करना था, टेस्ट करना था, इसलिए तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया गया था। तो एक इसकी तासीर है कि जब तुम आओ सजदे से सर उठाओ तो सोचो कि तुम दुनिया में भेज दिए गए, और दुनिया में आके तुमसे और हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो तुम उन गलतियों की माफ़ी तलब करो अल्लाह तबारक व तआला से, उसको तसव्वुर करते हुए, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, रिकॉल करते हुए कि आई एम इन द वर्ल्ड नाउ, दिस इज़ द 4th फेज़ ऑफ माई लाइफ एंड नाउ आई कमिटेड मिस्टेक्स एंड आई एम रिक्वेस्टिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर फॉरगिवनेस, आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस। इसलिए सजदों के दरमियान में इस्तिग़फ़ार करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब सारी चीज़ें हमारे समझ में आ रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदकार पढ़े हैं वो क्यों पढ़े, वो हज़रत अली हमें डिटेल समझा रहे हैं। और ये समझा रहे हैं मेराज किस तरह से है, ये हाउ इज़ इट अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर होल लाइफ एंड यू नीड टू रिकॉल इट 5 times सो दैट यू मे नॉट फॉरगेट इट।
क्योंकि शैतान का सबसे ख़तरनाक हमला है भुला देना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाया कि ये सबसे पहला फार्मूला है जो इसने इस्तेमाल किया है भुलाने का। ये तुम्हें भी भुलाएगा, तुम्हारे बाप को भी भुलाया था इसने, तो तुम्हें भूलना नहीं है। और उसके लिए मैंने एक इंतज़ाम किया तुम्हारे लिए अपने फजल से, तुम्हारी हेल्प है कि तुम्हें 5 बार मैं कह रहा हूँ आओ, मैं तुम्हें याद करने का ऐसा फार्मूला सिखा रहा हूँ। अगर तुम उस पर अमल पैरा रहोगे, सोच के साथ, समझ के साथ, तुम्हें पता होगा कि नमाज क्या है और उस तरह से तुम उसको अदा करने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि इसको नहीं भूल पाओगे, इस ब्लूप्रिंट को। तो बहरहाल इस्तिग़फ़ार करते हैं। उसके बाद हज़रत ने फरमाया कि दूसरे सजदे में जब जाओ तो सोचो गोया तुम कब्र में उतारे जा रहे हो। कॉन्सेंट्रेट। ये कह देना कि हम मरेंगे, हाँ हमें भी मरना है, बहुत आम कॉन्सेप्ट है, लेकिन मसला क्या है कि हम उसको फील नहीं कर पाते। हज़रत अली कह रहे हैं फील करो, कोई तो दिन ऐसा होगा तुम उतारे जा रहे होगे, चाहे वो तुम 1000 साल तुम्हारी उम्र से ही, कभी तो ये वक्त आएगा तुम लहद में उतारे जा रहे होगे अपनी। तो थोड़ा सोचो, तसव्वुर करो जब सेकंड सजदे में जाओ कि मैं कब्र में उतारा जा रहा हूँ, लोग मुझे पकड़ के मेरी लाशे को उतार रहे हैं नीचे, और उसमें दाखिल होते ही मैं अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना शुरू कर देता हूँ, उसकी तारीफ़, उसके लिए हम्द सना करनी शुरू कर देता हूँ। तो सजदे में जब जाओ तो सोचो तुम अपनी कब्र में सजदा कर रहे हो। ये कब्र का सजदा तुम्हें याद रहा नमाज में, तो उम्मीद कभी है तुम्हारी कब्र रोशन होगी इंशाल्लाह। इस सोच के साथ, इस फिक्र के साथ अगर पढ़ोगे तो। और दूसरे सजदे में अगर दुकान का हिसाब लग रहा होगा तो वो नूर नसीब नहीं होगा। वी नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन 5 times in a day so that we must be very expert in it. We are so used to do it कि जैसे ही हम करें तो फिर हमें सोचना ना पड़े, हम ऑटोमेटिकली हमारे जहन में हो गया है, हम कब्र में आ गए। उसके बाद इतने फरमाया कि जब दूसरे सजदे सर उठाओ तो सोचो गोया तुम महशर में लाए गए हो, और महशर में पहुंचते ही तुम्हें तमाम नबी और रसूल तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तमाम नेक लोग दिख रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस करते हुए तुम फ़ौरन उसकी हम्द सना बयान करनी शुरू कर देते हो, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। और फिर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हो, तुम उनके लिए सलाम भेजते हो कि या रसूलुल्लाह पर सलाम। और फिर तुम्हें चारों तरफ दूसरे नबी और रसूल नज़र आते हैं, और बड़े बड़े नाम जिनके सिर्फ तुमने नाम सुने हैं वो नज़र आते हैं, तो तुम सबके लिए सलामती भेजते हो। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जितने इबादत गुज़ार हैं, जितने सालिहीन, सबको तुम सलाम कर रहे हो। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर सालिहीन को सलाम कर रहे हो। सालिहीन में सारे आ गए, पूरी उम्मत के जितने भी जलीलुल क़द्र इंसान हैं वो सब सामने हैं, उन सबको सलाम कर रहे हो मजमूई तौर पर। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अच्छा चलो ठीक है, सलाम दुआ हो गई, अब इधर आ जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम अकेले खड़े हो। अब जैसे फंक्शन होता है, जैसे स्टेज शो होता है, now you are alone, all the attentions are paid to you, everybody is listening to you। अब आप सबसे पहले तहजीब ये है कि अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। मैं तो जानता हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, लेकिन ये जो पूरी दुनिया खड़ी है इसको अपना इंट्रोडक्शन दो। तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी इनके उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती भी तो खड़े होंगे ना, वहाँ मूसा के भी उम्मती खड़े होंगे, वहाँ याह्या के भी अलैहिस्सलाम के उम्मती खड़े होंगे, वहाँ सालेह अलैहिस्सलाम के उम्मती भी खड़े होंगे, वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उम्मती भी लाए जाएंगे एक एक करके, सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जो मूसा अलैहिस्सलाम के होंगे कहेंगे, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। जो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होंगे वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के। जो लूत अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं वो लूत अलैहिस्सलाम। जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, गर्ज़ ये सात तमाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबकी उम्मती अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा क्योंकि इंट्रोडक्शन हम नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, इसलिए हम कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कॉन्सेंट्रेट, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बोलता है, तुम कहते हो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। पूरे रोज़े महशर में तमाम फरिश्ते, तमाम अम्बिया, तमाम रसूल, तमाम नेक साले एक साथ सलाम भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो एक सिंबल है। जैसे आपने रसूल का नाम लिया, पूरे यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू विल हैव टू विजुअलाइज द लाइफ इन द सेम वे, so that when you come across this phase everything seems to be familiar। ये तो मैं देख चुका हूँ नमाज में मेराज, ये तो मैंने 5 बार देखी है रोज़,
ये कौन देख पाएगा, कौन समझ पाएगा, कौन फील कर पाएगा? जो इस तरह से पढ़ेगा नमाज, उसे लगेगा कि ये सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, ये तो ब्लूप्रिंट मैंने कई हजार बार देखा है, अल्लाह भी तो जाने कितनी हजार बार मैं देख चुका हूँ। इस तरह से है मेराज, ये मुझे आलम खल्क़ से लेके आलम जन्नत तक ले जा रही है, एक एक फेज समझा रही है, और इसमें बहुत लतीफ़ इशारात भी हैं अगर मैं समझता हूँ तो। हज़रत अली ने फरमाया पहला सजदा करो तो आलम खल्क़, उठो तो आलम दुनिया, फिर जाओ तो कब्र। यहाँ एक इशारा ये भी है कि तुम्हारी पूरी लाइफ के मुकाबले में ये दुनियावी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है जितनी नमाज में 2 सजदों के बीच का वक्फ़ा। तो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी स्मॉल। ये हमें रोज़ाना ये समझाया जाता है ब्लूप्रिंट में, देखो बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ वेरी स्मॉल। अल्लाह ताला तभी तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब हम उस दिन पूछेंगे तुमसे कितने दिन गुजार कर आए, तो तुम कहोगे कि आधा या दिन या आधा दिन से कुछ कम। बहुत दिमाग पे जोर दोगे तो तुम्हें 80 साल और 90 साल और 100 साल 150 साल सब आधा दिन या आधा दिन से कुछ कमी महसूस होंगे। बिकॉज इन द ट्रू सेंस यू माइट हैव सीन द होल लाइफ। अभी तो तुम्हें ये बड़ी लग रही है, लेकिन जब तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम देख लोगे, बरज़ख देख लोगे, महशर देख लोगे, जन्नत दोज़ख देख लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि कितना मुख्तसर था टाइम, क्यों मैंने इतना ज़्यादा प्लानिंग की, क्यों मैंने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दी उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इतनी वसी और अरीज़ ज़िंदगी को मैंने ताक पे रख दिया। अल्लाह ताला यहाँ मुझे और आपको याद दिलवाना चाह रहा है, क्योंकि जब वहाँ ये समझ में आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसे यहाँ समझ में आ गया उससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला इसलिए बड़े मुशफ़िक़ाना अंदाज में इरशाद फरमाता है कि जब तुम ये कहोगे कि हम आधा दिन या कुछ दिन कम रह कर आए, तो उससे अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि काश तुम वहाँ समझ पाते। इसमें बहुत बहुत मोहब्बत और शफ़क़त पोशीदा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। ताला कहता है काश तुम्हें उस दिन समझ में आ जाता जब तुम डूबे हुए थे गले गले मादियत के अंदर, ख्वाहिशात के अंदर, उस दिन तुम्हारे समझ में ही आ जाता है इतनी मुख्तसर है, तो कहानी दूसरी होती। इन दिस वे दिस इज़ ब्लूप्रिंट। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मेराज है नमाज। ये पूरा ब्लूप्रिंट दे रही है आलम खल्क़ से लेकर आलम जन्नत तक। और रूह नमाज को अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि इसकी रूह नमाज है वो खशियत है। इस अंदाज में देखने वाला इंसान जो पूरे अपने 7 अदवार को ज़िंदगी के सही सही समझ कर करेगा, पूरे सवाल ही पैदा नहीं होता है कि खशियत पैदा ना हो, एक ही बात है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इशारा दे रहा है कि देखो अगर उस तरीके से नमाज पढ़ ली जैसे मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बोला है तो खशियत ज़रूर आएगी, और जैसी खशियत आए समझ लो तुम्हारी नमाज कंप्लीट है। नाउ इन द ट्रू सेंस यू ऑफर्ड नमाज। अगर खाशे हो गए और रोने लगे मेरे सामने तो समझ लो ऐसे ही पढ़िए नमाज जैसे मैं पढ़वाना चाहता हूँ, और खाशे नहीं हो पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ़रेब दे दिया शैतान ने तुम्हें, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे परफॉर्म करने का फ़ायदा है या जैसे परफॉर्म करने का मैंने हुक्म दिया है। अगर अपनी पूरी ज़िंदगी के देखोगे अदवार को और जब महसूस करोगे कि मैं पूरे महशर में सबके सामने अकेला खड़ा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो सवाल नहीं है ना रो जाओगे। नहीं कर पाए तो इसका मतलब सोच ही नहीं पाए। सोचो, अगली नमाज फिर आ रही है, प्रैक्टिस। अल्लाह ताला बार बार मुझे और आपको मौका दे रहा है। दिस इज़ रहम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ रहम, अल्टीमेट रहम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक खेल होता है कि हमने ट्राई किया, नाकाम हो गए, चलो फेल। अल्लाह ताला कह रहा है नहीं, फेल नहीं हो, नेक्स्ट ट्राई अगेन। ये ख़ास रहम है अल्लाह का। उसमें फेल हो गया, अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। उसमें फेल हो गया, अल्लाह कहता है नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। कामयाब हो गया, अल्लाह ताला कहता है ओके वेल डन, ट्राई अगेन, इम्प्रूव इट। इसके भी अपने मयारात हैं, इस खशियत के भी अपने मयारात हैं। ये कोई इंट्रिंसिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बस ये पेन रखा है मैंने उठा लिया, बस पेन मेरे पास आ गया, ख़त्म हो गई बात। नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि ये इसको इम्प्रूव करो, अगर नहीं अचीव कर पाए तो अचीव करने की कोशिश करो। आई विल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और हासिल कर चुके हो तो उसको मज़ीद पुख्ता करो, क्योंकि मेरे तो ऐसे बंदे भी रहे हैं इस दुनिया में कि जो खशियत में बेहोश हो जाते थे। ऐसे खुशनसीब भी हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं कि जो जब नमाज़ पढ़ते थे और वो खाशे होते थे और जब अपने तसव्वुर में लाते थे इस पूरे मंज़र को क़यामत के, तो वो इतना तसव्वुर कर पाते थे कि जैसे बिल्कुल बनफ्स नफीस पहुँच गए हैं महशर में, और उस आलम में उनके जिस्म को, उनके अज़ान को बर्दाश्त नहीं हो पाता था और बेहोश होकर गिर जाते थे।
और यही हशर होने वाला है हमारा और आपका। अभी तो हमें खाली इमेजिन करवाया जा रहा है ना, जब लिटरली उस सीन में पहुंचेंगे तो हमारा आलम यही होगा, हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। बहुत बहुत सख्त मरहले हैं। बहरहाल उसको मैं आपको ये कहता रहूँ या दूसरे लोग आपको हलवा बताते रहें तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। मैं कहूँ नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वो तो जो है सो है, आएगा तो सामने। इसलिए बेटर है जो सूरत हाल है उसको समझें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब मुझसे ये कह रहा है कि खाशे रोए नहीं, अभी तुम्हें लुत्फ नहीं आया नमाज का, तुम अभी उसका टेस्ट ही नहीं चख पाए, ये है व्हाट नमाज का। और वाई भी है इसमें। वाई शुड वी? बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ। दिस इज द ओनली वे वी कैन कीप अवर सेल्फ फ्रॉम दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। दिस इज द ओनली वे सो दैट वी कैन लिव अ सक्सेसफुल लाइफ इन द ट्रू सेंस। सिर्फ और सिर्फ वही इंसान इसको कामयाबी से हासिल, इसको अबूर कर पाएगा ज़िंदगी के इस इम्तहान को, जो इसको ट्रू सेंस में 100% परसीव कर सकता है। हमें कोई शैतान फरेब ना दे, हम बिल्कुल सही सही रियलिस्टिक इसकी परसेप्शन रखते हो व्हाट इज़ लाइफ। जहाँ भी वो डंडी मारने की कोशिश करे हमें समझ में आ जा रहा है बकवास है, बकवास है ये। वो जो बेनियाजी, वो जो इस्तगना नसीब होता है इंसान को तभी होता है जब वो लाइफ को लाइफ की औकात में रख के देखें। हम असल में इस छोटे से हिस्से को ही देख रहे हैं तो हमें लगता है कि पूरी बस जहान यही है, बस इसकी कामयाबी कामयाबी, इसकी नाकामी नाकामी, इसकी गुर्बत गुर्बत, इसकी अमीरी अमीरी। नॉनसेंस। तो नमाज का व्हाट एंड व्हाई है ये। अब ये बात की बात है हाउ, कैसे पढ़े नमाज, कैसी होनी चाहिए नमाज। तो कैसी होनी चाहिए नमाज के ताल्लुक़ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खशियत होनी चाहिए। और खशियत तभी होगी जब मैं ऐसे पढ़ूंगा सोच कर, विद ट्रू फिक्र इन माई एट द बैक ऑफ माई माइंड। द फेज़ 1, नाउ आई एम इन फेज़ 2, नाउ आई एम इन फेज़ 3। इन दैट वे इफ़ आई प्रोसीड इन नमाज देयर इज़ नो क्वेश्चन टू थिंक एनीथिंग एल्स। तो ये जो होता है कि मेरा दिमाग भटकता है और हमारे साहब का दिमाग भटकता है, बिल्कुल भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि हम उन फेजेस को एक्सपीरियंस और फील ही नहीं कर पा रहे हैं। सवाल पैदा नहीं होता मैं उसको फील करूँ और दिमाग कहीं भटक जाए। मेरी तो हवा ख़राब हुई पड़ी होगी, मैं क्या दिमाग भटकाऊँगा। दिमाग भटक ही इसलिए रहा है क्योंकि मैं बहुत ही हल्के हल्के में ले रहा हूँ लाइफ। तो ये अगर मैं और आप इस पर गौर करें नमाज के ताल्लुक़ से, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के तमाम बड़े बड़े इनामात में से एक अजीम तरीन इनाम है। भाई अगर हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए नमाज अल्लाह को कोई फ़ायदा थोड़ी पहुँचाती है, मुझे और आपको पहुँचाती है, लेकिन कैसे, ये तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर मैं उसको फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ महशर को, तो इसमें अल्लाह ताला क्या नुकसान है। अगर मैं फ़ील कर पा रहा हूँ और मैं खाशे हो रहा हूँ, अल्लाह ताला को मुझ पर प्यार आ रहा है और मेरे लिए अपने इल्म के दरवाज़े खोल रहा है, अपने तरफ आने की राह दिखा रहा है, तो इसमें किसका भला है? अल्लाह ताला को कोई मैं दे दूँगा नाउज़ुबिल्लाह, इसमें अल्टीमेट प्रॉफिट तो मेरे ही है। तो एक परसेप्शन है नमाज का जो बेसिक, जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल परसेप्शन है, वो ये है। इसका व्हाट, इसका वाई, इसका हाउ समझ में आना चाहिए। अब हाउ में और बहुत सारी वो हैं जो इसका जो बेसिक मैंने आपको बताया कि रूह तो इसकी खशियत इलाही है। अब रही बात फ़िज़िकल पॉस्चर्स की और इसको फ़िज़िकली किस तरह से परफॉर्म किया जाए, तो उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, हम रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना है, ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है हर चीज़ में, सिर्फ नमाज में नहीं, सिर्फ रोज़े में नहीं, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें फिर अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ रिवायात। तो बहरहाल जो भी इंसान जिसको भी फॉलो करता हो उसके लिए कम से कम मिनिमम ये ज़रूरी है कि वो इन तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े पर मुतमईन होना तरीक़ा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ही होना चाहिए। उसमें इतनी लिबर्टी आदमी को, क्योंकि उसमें हंसना तो वही है ना। अब वो अलग बात है कि एक हदीस पे मैं अमल कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीक़ा है, मुझे उस पर ज़्यादा इत्मीनान है, अलमान को किसी दूसरी रिवायत पर इत्मीनान है, इन्हें मुनाकिब को किसी और पे इत्मीनान है, याया को किसी और पे इत्मीनान है। सब अपने अपने एतबार से पढ़ रहे हो कि जिसको चाहो फॉलो। कोई इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है, कोई इमाम शाफी को फॉलो कर रहा है, कोई इमाम मालिक को फॉलो कर रहा है, कोई इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि रहमा को फॉलो कर रहा है। वो अपने अपने इत्मीनान है जिस पे आपका इत्मीनान क़ल्ब हो जाए। लेकिन जहन में आपके यही रहना चाहिए कि इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और हमारी अक्ल के मुताबिक यही सही तरीक़ा है और इसलिए हम पढ़ रहे हैं।
उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हुजूर ने पढ़ी होगी असली चीज़ तो खशियत है, मैं अब कहीं भी हाथ रखूँ, चाहे सर पे रखूँ चाहे पेट पे रखूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल उसकी फ़िज़िकल पॉस्चर की उतनी वैल्यू नहीं है, उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि खशियत की, क्योंकि खशियत जो है वो रूह नमाज है। जैसे मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर काम का कुछ रूह होती है, कुछ पेरिफेरी होती है। तो हम पेरिफेरिकल चीज़ों को बिल्कुल नकार नहीं सकते सिरे से, उनकी अपनी अहमियत होती है, हर काम में होती है, उतनी नहीं होती जितनी रूह की होती है। यानी अगर मुझे मिठाई लानी है बाज़ार से तो उसके लिए मिठाई तो रूह है, वो मिठाई तो रूह है, जहाँ से भी मुझसे मंगवाई जाए वो रूह है, वो इस एक्टिविटी की मेरी रूह है। और मेरा यहाँ से जाना, साइकिल से जाना, बाइसिकल से जाना, या बाइक से जाना, या रिक्शा से जाना, या पैदल जाना, ये पैराफरी है। किन कपड़ों में जाना पैराफरी है, क्या जूते पहन के जाना, चप्पल पहन के जाना, सैंडल पहन के जाना, पैराफरी है। अब इसको मैं कह दूं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जूता पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी व्हीकल की, तो बेवकूफ़ी है। फिर मैं कैसे चले आऊँगा, उड़ के चले आऊँगा क्या? इनमें से कोई ना कोई तो मुझे, भाई मेरे पास एक जूता है, एक सैंडल है, एक हवाई चप्पल है, इन तीनों में से एक तो पहननी पड़ेगी ना। कपड़े मेरे पास 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी हैं, उसमें कोई ना कोई जोड़ी तो मुझे कपड़े पहननी पड़ेंगे। नंगा चला जाऊँ, रिक्शा में बैठ के जाऊँगा, या पैदल जाऊँगा, या बाइक से जाऊँगा, तो इतनी इंपॉर्टेंस तो है, इनमें से कुछ ना कुछ तो मैं इख्तियार करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मिठाई की जो अहमियत है इस पूरी एक्टिविटी में, वो किसी चीज़ की नहीं है, ना चप्पल की, ना जूते की, ना कपड़ों की, ना बाइक की, किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें भी हों और मिठाई ना हो तो ये सारी एक्टिविटी यूज़लेस हो जाएगी। मैं जूते पहनूँ, मैं कपड़े चेंज करूँ, मैं रिक्शा से जाऊँ और फिर मैं बाज़ार तक जाऊँ और मिठाई वाले की दुकान पे भी चला जाऊँ, फिर वहाँ से कहूँ रिक्शा वाले से मोड़ ले भैया, यू टर्न ले ले, क्या बात? बोले बस ऐसे ही दिल ना चाह रहा, और मैं घर वापस आ जाऊँ, तो एक्टिविटी क्या हुआ? घर बैठे हुए 3 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो मिठाई आ रही है बाज़ार से, और मैं एंटर हुआ, मुझसे बोला भाई मिठाई, मेरे यार मिठाई तो लाया, वो बाकी सारे काम करें हमने, कोई काम नहीं छोड़ा जो मिठाई लाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन हाँ बस मिठाई नहीं लाए, तो कोई फ़ायदा इस एक्टिविटी का? बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। इसके अलावा मिठाई अगर आ जाती तो कोई कह सकता था अरे यार रिक्शा थी, क्योंकि बाइक से चले आते, थोड़ी जल्दी आ जाते। हाँ, इतनी अहमियत है बाइक से जाने की कि बाइक से थोड़ा टाइम कम लगता तो थोड़ी बेहतरी हो जाती है। हाँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, तुम मिठाई चाहिए ना, खाओ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं साइकिल से गया था या बाइक से गया था, तुम्हें मिठाई से मतलब मिठाई खाओ। 5 मिनट पहले आ जाती, 5 मिनट देर से आई है, वो इतनी आई। तो नमाज की भी पैराफरी की कि मैं क्या पहनूँ, पैंट शर्ट में पढ़ूँ, या धोती कुर्ता में पढ़ूँ, या शलवार कुर्ते में पढ़ूँ, या कुर्ता पजामा में पढ़ूँ, इनकी अहमियत है इतनी कि ये जिस्म ढक रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। रूह नमाज खशियत इलाही वो हासिल होनी चाहिए, मेन पर्पज़ है नमाज का वो। और मैंने हर चीज़ बेहतरीन तरीके पर की, खशियत ही नहीं लाई, खशियत ये नहीं कर पाया। तो इसको आप उस पर क़यास कर सकते हो जो मैंने अभी आपके सामने मिसाल पेश की है। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, यूज़लेस हो गई एक्टिविटी पूरी। तो मुझे और आपको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इसी बात पे करना है कि अल्लाह तबारक ताला करे, और उससे मांगते भी रहना अल्लाह ताला से, क्योंकि बिना अल्लाह ताला के अता किए, उसके मदद के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से मुस्तकिल ये दुआ करते रहें कि ए रब्बे करीम, तू उस तरह से नमाज में खशियत अता फरमा दे जिसके ताल्लुक़ से तूने कामयाबी का वादा फरमाया है कुरान मजीद में। हम उस तरह से नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ जिसको फ़ील कर सकें, और नमाज के फ़वाइद हैं जो हमारी रूहानी तरक्की उसमें मुज़मिर है, वो तरक्की हमें हासिल हो, और हम इस दुनिया से जाएं तो कम से कम इस हैसियत से जाएं कि तेरे सामने खड़े होने में कोई शर्म ना आए। तो ये इख्तिसार के साथ में मैंने, हालांकि पिछली बार जो मैंने नमाज के ताल्लुक़ से बात की थी तो उसमें 3 सेगमेंट बने थे, उसके बहुत ज़्यादा तफसीली बात थी, लेकिन क्योंकि यहाँ इसका मकसद जो है वो रिकॉल करना ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सब लोग सुन चुके हो उस चीज़ को, और जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं हमारे, इसी तरह से हम उनको वक्फ़े 2-2, 3-3 महीने के बाद रिवाइज़ करते रहें, ताकि कोई चीज़ अगर हम भूल रहे हैं या कोई चीज़ हमारे जहन से फेड हो रही है तो वो दोबारा से ताज़ा हो जाए, ताकि वो मेमोरी हमारी मरते दम तक हमारे जहन से गाफिल ओझल ना हो पाए, डिलीट ना हो पाए। क्योंकि शैतान मुस्तकिल हमारा दुश्मन जो है, अदुव्वुम मुबीन, वो लगा हुआ है, और उसकी कोशिश ये रहती है भाई किसी भी हीले से बहाने से उन ट्रेसेस को, उन मेमोरीज़ को वो वॉश आउट कर दे हमारे जहन से। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कंटिन्यूअस रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से रिवीजन है, जैसे हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें रिवीजन कर ज़रूरी होता है, वरना हम भूल जाते हैं।
तो उसी तरह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और इसमें रिवीजन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस एक बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो इस क्लास में नया है, जो पहले नहीं मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, वही एक गोल्डन रूल, किसी भी रोज़े के ताल्लुक से सोचें तो इसी अंदाज से सोचें, नमाज के ताल्लुक से सोचें तो इसी ताल्लुक से सोचें, बिज़नेस के ताल्लुक से सोचें तो इसी अंदाज से सोचें। व्हाट, वाई, हाउ। पिछली क्लास में हमने नमाज के ताल्लुक से जो बात की थी उसमें कुछ रह गया था इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि डिस्कस होना चाहिए था लेकिन जहन से उतर गया था, तो सोचा कि उसको मुकम्मल कर दिया जाए। सारी बातें हमने समझ ली और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया, और हमने इसी तरह नमाज़ पढ़ी जो तमाम नमाज की शराइत हैं और उसकी खूबियाँ हैं। अब खशियत एक ऐसी चीज़ है कि उसके ताल्लुक़ से ज़ाहिर है कि शैतान अपने खेल खेलता है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आंसू निकलें और दिल में रिक्कत आए, लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू हों, और शैतान हमें फ़रेब देने के लिए इस तरह से हमारे जहन में कुछ डाल दे जिससे हम थोड़ी सी रिक्कत हमारे अंदर आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी पता हो कि अपनी नमाज को चेक कैसे करना है। अब इसमें एक बात समझिए कि एक तो होता है नमाज का कबूल होना, कि नमाज हमारी कबूल हुई या नहीं हुई, हमें कैसे पता चलेगा, और एक होता है नमाज का परफेक्ट होना। इन दोनों बातों में फ़र्क है। इसमें ऐसे ही फ़र्क है जैसे पास होने में और क्लास को टॉप करने में फ़र्क है। पास तो वो भी होता है जो फर्स्ट पोजीशन लाता है क्लास में, और पास वो भी होता है जो 34 मार्क्स लाता है 100 आउट ऑफ 100। तो प्रमोशन तो दोनों को मिल जाता है अगली क्लास के लिए, लेकिन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम जानते हैं। तो पास आउट होना यानी मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द प्रमोशन इन द नेक्स्ट क्लास, वो है ये बात नमाज के ताल्लुक़ से कि वो कबूल हुई या नहीं हुई। यानी फ़रीज़ा जो है वो अंजाम पा गया और जो वाजिब था वो अदा हो गया। एक चीज़ तो होती है ये कि वाजिब अदा हो गया, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, और उस नमाज का हिसाब किताब नहीं होगा, मतलब वो रिकॉर्ड में नमाज लिखी गई हमारे। एक तो ये होता है कबूल होना, और एक ये होता है कि नमाज के जो फ़वाइद हैं वो अपने कमाल को पहुँचें। नमाज बिल्कुल ऐसी हो जैसे अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है, और अल्लाह ताला सिर्फ उसको कबूल ही नहीं करे बल्कि पसंद भी फरमाए। इसको कहते हैं नमाज का परफेक्ट होना। नमाज कबूल होने से ये कतन गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा तरीन नमाज है, क्योंकि वो गफ़ूर रहीम है। वो कबूल तब भी कर लेता है, वाजिब तब भी अदा कर देता है, करार देता है जब वो परफेक्ट नहीं भी होती। इल्ला ये कि उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ नमाज में है तो वो कबूल भी नहीं होगी, वो मुँह पे मार दी जाएगी। बहुत सारी अहादीस मुबारक इस तरह की हैं जिसमें ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर हमें दी है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ नमाजियों की नमाज़ों को मुँह पर मार देगा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी नमाज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो कबूल भी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो कम से कम एक्सेप्टेबल तो हो, कम से कम हमें चाहिए तो ये कि हम बिल्कुल परफेक्शन तक ले जाएं और हम इस तरह नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए हमसे। तो ये कैसे पता चलेगा? तो एक पहचान तो है कबूलियत की और एक पहचान है परफेक्ट होने की। दोनों पहचान हमारे जहन में वाज़ेह रहनी चाहिए। ख़ुद अहादीस मुबारका ही में आता है कि नमाज की कबूलियत की निशानी यह है कि अगली नमाज की तौफ़ीक़ हो। अगर मुझे और आपको अगली नमाज की तौफ़ीक़ हुई है तो ये इस बात की गारंटी है इंशाअल्लाह कि हमारी पिछली नमाज कम से कम वैलिड थी। अगर अगली नमाज हम ज़ाया कर दें, हमारी तवज्जो हट जाए, हम दिल में वो ख्वाहिश ना पाएँ अपने कि हम नमाज को जाएं, तो उसका मतलब पिछली नमाज कबूल भी नहीं हुई, वो फिर मुँह पे मार दी जाएगी खुदा न खास्ता। तो इसका सिंपल क्राइटेरिया ये है कि नमाज की अगर तौफ़ीक़ होती है, दिल में ख्वाहिश आती है अगली नमाज़ पढ़ने की, तो कबूल तो हो गई इंशाअल्लाह, पिछली नमाज कबूल हो गई। लेकिन परफेक्ट हुई नहीं हुई ये अब भी गारंटी नहीं, वो वैसी हुई है जैसे अल्लाह ताला को मतलूब है, ये अब भी गारंटी नहीं अगली नमाज की तौफ़ीक़ होने के बावजूद, क्योंकि उसकी पहचान अलग है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि अगर नमाज मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो, अगर नमाज मेरी ज़िंदगी पर असर छोड़े, अगर कोई काम करने के दौरान या करने से पहले मेरे जहन में ये आए कि मैं पिछली नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह कर आया हूँ अपने रब से, मैं तेरी इबादत करता हूँ तुझी से
मदद मांगता हूँ और मांगता रहूँगा, इबादत करता हूँ और करता रहूँगा, और तुझसे मदद मांगता हूँ और मांगता रहूँगा। अगर ये जहन में मेरे आया है और मैं किसी गलत काम को करने से रुक गया ये सोचकर, तो ये इस बात की दलील है कि वो नमाज जो मैंने पढ़ी है पिछली, वो परफेक्ट थी, वो अपनी रूह के साथ थी, वो इस तरह से थी जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। क्योंकि जब नमाज परफेक्ट होती है, या यूँ कहें कि 100% शराइत के साथ पूरी होती है जो अल्लाह ताला ने चाहा है मुझसे और आपसे, तो फिर वो ज़िंदगी पर अपने असरात छोड़ती है 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि नमाज़ पढ़ने से पहले मैं जैसा था बिल्कुल मैं नमाज़ पढ़ने के बाद भी रहूं। कुछ ना कुछ मेरे अंदर पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ मेरे अंदर बेहतरी ज़रूर वो नमाज देगी। मैं ज़्यादा अल्लाह ताला को याद रखने लगूँगा, मैं ज़्यादा कॉन्शियस होने लगूँगा। इस तरह से अगर कोई मुझे इंडिकेशन मिलता है तो इस बात की दलील है कि इंशाल्लाह वो नमाज उस तरीके से अंजाम पाई है जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।